ओके, आज हमारा एंड्योरेंस ख़त्म हुआ। तो बेसिकली अभी 14 तारीख से शुरू हो जाएगा आर्मी जीडी का एग्ज़ाम। तो इसमें ऐसा नहीं कि बस ओनली एक्सरसाइज करते रहेंगे, रनिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो रनिंग का इम्प्रूव हो जाएगा, टाइमिंग कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे चीज़ भी उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जो भी कैंडिडेट से 1.6 के लिए जाते हैं रनिंग के लिए, या भी एसएससी जीडी का जो 5 किलोमीटर्स रनिंग है, उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात है कि नहा के जाइए। उसको टेक के बाद बिफोर पार्टिसिपेटिंग ए कॉम्पिटिशन। वाई? बिकॉज कि उसमें बहुत एडवांटेज मिलेगा हम लोगों को। मैं एक एक चीज़ बताता हूँ। रनिंग से पहले अगर हम लोग नहाते हैं तो उसमें कई तरह का फ़ायदा होता है। पहला चीज़ ये होता है कि हमारा जो स्किन में जो पोर्स है, मतलब जो होल्स है, वो साफ होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब रात को हम डिनर करके सो जाते हैं, बॉडी का जो एक्सक्रेशन सिस्टम वो एक्टिव हो जाता है। उसमें से क्या होता है कि बॉडी का जो ये जो होल्स है, मतलब जो पोर्स है, उसमें वो टॉक्सिक चीज़ ये ब्लॉक कर देता है इसको। और नॉर्मली बॉडी का जो भी डेड सेल्स है इसमें भर जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम है, जब सुबह भागते हैं हम लोग तो हम लोग स्वेट आउट होते हैं, मतलब पसीना निकलता है। तो इस होल के माध्यम से पसीना निकलता है। अगर ये होल सारे ब्लॉक रहेंगे तो पसीना निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो बॉडी का कूलिंग सिस्टम मतलब उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसीलिए नहा के बहुत जाना, मतलब नहा के जाने में ये फ़ायदा, ये पहला चीज़ है। और दूसरा चीज़ है कि रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है। जैसे कि मेंढक वो या फिर जो अर्थवर्म है, उनका रेस्पिरेशन वो लोग स्किन से करते हैं, और हम लोग हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम नाक से लेते हैं, फिर ब्रीथ आउट करते हैं। तो इंसान का ऐसा होता है कि जो 95% हमारा रेस्पिरेशन नाक के माध्यम से होता है, 5% रेस्पिरेशन स्किन के माध्यम से होता है। तो जब भी हम भागते हैं, हम लोगों को बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ता है। तो जो 5% ऑक्सीजन अगर लेना है, वो जो कमी पड़ता है, तो स्किन के माध्यम से हम ले सकते हैं। इसीलिए स्किन क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्किन क्लीन नहीं होगा तो 5% जो ऑक्सीजन जो हम स्किन के जरिए में जो लेते हैं, वो भी नहा के जाने में से वो भी हम अवेल कर सकते हैं उसको। ये दूसरा फ़ायदा है। और तीसरा, एक फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टेट ऑफ इनर्शिया, मतलब स्टेट ऑफ इनर्शिया मतलब ये लॉ सबको पता है कि बॉडी हमारा डोर्मेंट स्टेज में रहता है। जो सुबह उठते हैं, नहाने के बाद क्या होता है कि बॉडी का सेल्स जितने भी एक्टिव हो जाते हैं, तो एक मूवमेंट में आ जाते हैं। तो नॉर्मली नहाने के बाद ये बोला जाता है कि जितना हम वार्म अप जो करते हैं सुबह आने के बाद, वार्म अप का 75% काम नहाने से ही हो जाता है। बस हमारा सारे बॉडी का सारे ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं, सारे सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। तो मतलब ये समझ लीजिए कि बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन वो भी शुरू हो जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन और जो ऑर्गन्स को एक्टिव करने के लिए वार्म अप की भी ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। मतलब नहाने का इतना फ़ायदा है वार्म अप के लिए। तो ये तीसरा फ़ायदा हो गया। और चौथा फ़ायदा ये होता है कि नहाने के बाद हमारा जो भी नर्व्स है काफ़ी टेंस रहता है। मतलब जो भी अगर हमारे जैसे कि कोई कंपटीशन पार्टिसिपेट करने से पहले नॉर्मली थोड़ा ये दिमाग में थोड़ा सा मतलब टेंशन रहता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, भाग पाऊँगा, नहीं भाग पाऊँगा, ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। थोड़ा सा हम लोग टेंस रहते हैं। नहाने से क्या हो जाता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम एकदम इजी पोजीशन में आ जाता है, मतलब एक रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं। तो उतना ज़्यादा टेंशन दिमाग में नहीं रहता है, जो कि काफ़ी रनिंग से पहले जो माइंडसेट होता है, बिना नहाने से जो माइंडसेट है और नहाने के बाद जो माइंडसेट है काफ़ी डिफरेंट होता है। तो माइंडसेट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि नहा के जाइए। मैं खुद एक मैराथन रनर हूँ, इधर भी और 2-3 है, इधर मैराथन रनर है। हम लोग रनिंग करने से पहले ही हम लोग 100% नहा के ही जाते हैं, क्योंकि जो मैराथन ऐसा होता है कि वो फिजिकल एक्टिविटी तो होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा होता है कि माइंडसेट। एक मैराथन रनर के लिए माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जब भी जाते हैं बहुत अच्छी तरह से नहाते हैं, और दैट टू 4 o'clock, सुबह 4 बजे ही नहाते हैं। सुबह 4 बजे नहाने से और फ़ायदा होता है। उसमें कभी टाइम मिलेगा तो नहाने के बारे में एक पूरा क्लास लूँगा। मैं 45 मिनट्स तक बताता रहूँगा कि नहाने से क्या फ़ायदा है, किस टाइम पे नहाना चाहिए। तो बेसिकली जो भी न्यू जनरेशन है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, अभी आप लोग भी देख रहे हैं, तो जब भी कोई भी कंपटीशन होता है या एग्ज़ाम होता है, फिजिकल एग्ज़ाम होता है, तो उससे पहले नहा के जाना बहुत ज़रूरी है। और ये भी बोलूँगा कि सुबह जब भी एक्सरसाइज के लिए आता है, नहा के आइए, इतना सारे फ़ायदा मिलेंगे नहाने से। थैंक यू। जय हिंद।